आज जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये उसको कपिल क्षेत्र भी कहते थे, क्योंकि पूर्व कालीन में यहाँ पर बिंदु सरोवर था और गुप्त गंगा यहाँ से निकलती थी। यहाँ पर विष्णु के पंचम अवतार भगवान कपिल मुनि ने तपस्या की थी। कर्दम ऋषि और माँ देवहूति के 9 संतानें थी, 9 लड़कियाँ। फिर उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, भगवान हमको एक पुत्र चाहिए आपके जैसा। तो भगवान विष्णु ने कहा उनको कि मैं पुत्र के रूप में आपके पास आऊँगा। तो 9 कन्याओं के बाद में भगवान कपिल मुनि का जन्म हुआ। माता देवहूति और कर्दम ऋषि के संतान थे वो। बाल्यकाल में ही उन्होंने अपनी माता को यहाँ पे ज्ञान दिया था, और जब कपिल देव जी वृद्धावस्था में उनके हुए थे तो उन्होंने मनसा जताई थी कि बेटा हम तीर्थ स्थान करना चाहते हैं, इसलिए अभी हम बूढ़े हो गए हैं। तो उन्होंने कहा कि आपकी अवस्था भी ऐसी नहीं है कि आप तीर्थाटन कर सको। तो उन्होंने कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो ये यहाँ का सरोवर है वहाँ पर 68 जो अपने भारत में मुख्य सरोवर माने गए हैं, पवित्र स्थान, उनका सारों का जल लाके इस सरोवर में डाला था। इसलिए यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा का बड़ा मेला लगता है, लाखों की संख्या में लोग आते हैं यहाँ पर। कपिल देव जी ने यहाँ पे तपस्या की थी, और इनका मुख्य स्थान निर्वाण है वो गंगा सागर के अंदर है। यहाँ पर है जो जिन्होंने 60,000 ऋषि थे उनको सागर के पुत्रों को भस्म किया था इन्होंने। जो कपिल देव जी का ये पूरा यहाँ का कोलाई क्षेत्र है, ये ऋषि मुनियों की ये जो तीर्थ स्थली रहा है। ये सामने जो 3 मूर्ति है कपिल मुनि के मंदिर में, जो बीच वाली मूर्ति है वो भगवान विष्णु के रूप में है कपिल मुनि की, और इस साइड में है मूर्ति वो गुरु वशिष्ठ की है, गुरु वशिष्ठ। और इस साइड में जो है वो गरुड़ भगवान की है। अब गरुड़ भगवान और वशिष्ठ मुनि क्यों साथ में? कपिल मुनि के 9 बहनें थी। अरुंधति नाम की जो बहन थी वो वशिष्ठ मुनि को पढ़नाई हुई थी। रामचंद्र जी के गुरु थे और कपिल मुनि के बहन, और गरुड़ विष्णु का वाहन है। कपिल मुनि का यहाँ जन्म स्थान और तपोभूमि। कपिल मुनि ने यहाँ अपनी माता देवती को सांख्य दर्शन का ज्ञान देकर इसी सरोवर में मोक्ष किया था। फिर यहाँ से गंगा सागर गए। गंगा सागर मकर संक्रांति के दिन मेला लगता है, और वहाँ तपस्या करके राजा सागर के 60,000 पुत्रों को भस्म करके उनका उद्धार किया था। जो अपने मृत्यु लोक में गंगा आई है वो कपिल मुनि की देन है। अपने भारत के अंदर 68 तीर्थ और 4 धाम है, इनको गुरु माना गया है। तो अपनी माता देवती को सारे तीर्थ करने का बोला था, तो इन्होंने सारे तीर्थ एक जगह इकट्ठा करके इसी सरोवर में उनका मोक्ष किया था। पास में दियात्रा गांव है, वहाँ पर भगवान दत्तात्रेय जी ने तपस्या की थी। जागीरी धाम है यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर, वहाँ पर याज्ञवल्क ऋषि ने तपस्या की थी।
यहाँ पर चानी गांव है, वहाँ पर ऋषि चौमनप्राश जिन्होंने बनाया था, चौमन ऋषि, उन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी। तो बहुत ही सिद्ध क्षेत्र है, बाहर से, पूरे भारत से, दूर दूर से यहाँ पे लोग आते हैं। सुबह यहाँ की प्रभात आरती है, वो 5:30 बजे सुबह होती है। शाम को शयन आरती, शाम को 7 बजे जो आरती होती है, रात को करीब 9:15 बजे जो शयन आरती होती है। मिश्री का भोग लगता है यहाँ पर। पुजारी जन है जो यहाँ पर सेवा करते हैं, और यहाँ की प्रसिद्धि बहुत है। 68 तीर्थ का गुरु है ये। तो जो भी लोग हैं यहाँ पे तीर्थाटन करके आते हैं, तो इस एरिया पर यह मान्यता है कि चाहे हम कोई भी तीर्थ करके आएं, जब तक हम कोलायत में नहीं नहाएं तब उसका फल नहीं मिल सकता है। मैं पिछले 20-22 सालों से नित्य मंदिर में आता हूँ। ये मेरी कोई योग्यता नहीं है, बाबा बुलाता है तब वो आप आते हैं, वरना दर्शन भी दुर्लभ है। आप जो मेरे पीछे सरोवर देख रहे हैं, इस सरोवर का बहुत ज़्यादा महत्व है। विष्णु भगवान के पंचम अवतार भगवान कपिल मुनि भगवान ने यहाँ पर तपस्या की थी। मेरे पीछे जो आपको पंच मंदिर दिखाई दे रहे हैं, तो वो हमारी ये पहले रियासत थी बीकानेर, जिसके अंदर ये आता था। उसका पूरा क्षेत्रीय बीकानेर रियासत में आता था। तो महाराजा गंगा सिंह जी थे, उन्होंने ये मंदिर 4 बनवाए थे। उसी के पास में ये सारा क्षेत्र पूरा है जो ऋषि मुनियों का क्षेत्र है। यहाँ पे पास में 1.5 किलोमीटर दूर मोती दौरा है। तो हमारे बीकानेर महाराजा थे, उनको कोढ़ हो गया था। कोढ़ हो गया, उन्होंने इलाज करवाया बहुत ज़्यादा सब जगह, लेकिन उनके किसी तरह का उनके कोई फर्क नहीं पड़ा। तो उन्होंने, वो संत थे, कोलायत में एक बार आए तो किसी पेड़ के नीचे संत के मोतीनाथ जी के दर्शन हो गए उनको। तो उन्होंने बोला कि बाप जी हमारे ये दिक्कत है और मेरे को शरीर पर कोढ़ हो गया, मैं इससे मुक्ति चाहता हूँ। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया और उस महाराज जी के आशीर्वाद से उनका कोढ़ है जो एकदम जड़ से नष्ट हो गया था। अभी पास में मोती दौरा है, वहाँ पर भी रियासत कालीन है जो यहाँ पे गढ़ बना हुआ है। पूरा क्षेत्र है जो यही पवित्र क्षेत्र है, और कार्तिक पूर्णिमा को बहुत भव्य मेला भरता है। कार्तिक 11 को धर्म ध्वजा की फहराने के साथ मेला चालू होता है, और पूर्णिमा के अंदर है ये मेला है जो समापन होता है मेले का है। ये स्थान तीर्थ स्थान है। विष्णु भगवान के पंचम अवतार कपिल मुनि भगवान ने यहाँ पर तपस्या की थी। ये पीछे जो आप मेरे जाल का वृक्ष देख रहे हैं, इसका भी कहानी बहुत ही रोचक है, मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर ये पूरा निर्जन क्षेत्र हुआ करता था। एक सरोवर होता था, आसपास में पूरा क्षेत्र निर्जन और वीरान रेगिस्तान हुआ करता था यहाँ पर। तो एक बार हिरण था, कोई यहाँ पे पानी पीने के लिए आया, अटखेलियाँ करता हुआ आया, तो उसके 12 सींग थे, उस जाल के अंदर फंस गए, और फंसे रहने के कारण वो 2-3 दिन में उसका स्वर्गवास हो गया। स्वर्गवास हुआ तो जैसे कहते हैं, मैंने सुना है कि वो हिरण है जो अगले जन्म में गुजरात में किसी बनिए के घर में वो पुत्र के रूप में पैदा हुआ। यहाँ पर उसके सींग फंसने के कारण उसकी आंखें थी वो चली गई थी, तो वहाँ पे वो अंधे के रूप में वहाँ पे पैदा हुआ। अंधे के रूप में पैदा हुआ तो एक बार क्या है, जैसे यहाँ के वो व्यापार के क्षेत्र में थे, जो राजस्थान का व्यापार तो गुजरात जाता था, गुजरात वाले यहाँ पे आते थे, तो इस क्षेत्र को मगरा भी बोलते हैं। तो यहाँ के जो मोठ थे वो गुजरात गए, तो वहाँ पे वो किसी ने उनको ला कर दिया, तो घर में भोजन बना मोठ का। तो उस बच्चे ने कहा ये मगरे के मोठ आपके पास कहाँ से आए।
तो उन्होंने उसको पूर्व जन्म का दृष्टांत याद आ गया। उन्होंने कहा कि मैं पहले हिरण के रूप में था और मैं कोलाइत में कपिल सरोवर के पास में था और मेरा सर है जो जाल के अंदर घुस गया था। अगर मेरा सर है वो अभी भी वहीं पर कंकाल की अवस्था में पड़ा है, अगर कोई उसको जाकर कंकाल को वहाँ से निकाल कर सरोवर में डाल दें तो मेरी मुक्ति हो सकती है और मेरी आंखों की रोशनी आ सकती है। तो वो बढ़िया वापिस है जो यहाँ पे आया, राजस्थान में कपिल क्षेत्र में आया, उसने आकर देखा तो वास्तव में जाल के अंदर वो हिरण का सिर फंसा हुआ था। तो उसने यहाँ से वो हिरण का सिर निकाल के सरोवर में डाला, उसकी आंखें आ गई। जैसे सुना है और कहते हैं कि ये मंदिर भी है, उसके कारण जब उसकी लड़के की आंखें आ गई तो ये मंदिर भी है, उसका पुनः निर्माण है उस बनिया ने कराया था। मकर संक्रांति के दिन एक खास त्योहार होता है। तो उस दिन वो जैसे गंगा सागर मेला पड़ता है, तो उस टाइम क्या कि पहले हम समुद्र के अंदर था, समुद्र स्वयं जगह देता था मंदिर को बाहर निकलने, और अब उसी की वजह से अब यहाँ हम जो मकर संक्रांति को संग्रह करते हैं तो उस दिन हम भगवान कपिल मुनि के चरण के दर्शन कर जाते हैं, घंटे चरण के दर्शन मिलते हैं। राजस्थान के अंदर ये एक तरह का हरिद्वार है, छोटी काशी के रूप में, हरिद्वार के रूप में जो भी अपनी अस्थि होती है मरने के बाद अस्थि जैसे हरिद्वार जाती है, जैसे अपने राजस्थान के अंदर यहाँ कोलाइत आती है उनका मोक्ष और विसर्जन करने के लिए। सारे तीर्थ बार और कपिला तीर्थ एक बार, कुछ भी तीर्थ करो, सारे तीर्थ घूम कर आओ। जब तक कोलाइत आकर यहाँ स्नान नहीं करोगे तब तक तीर्थ का पुण्य नहीं।